हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के उद्भव का कारण क्या था। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे और जैन धर्म का प्रमुख योगदान क्या था, जैन धर्म का पंच महाव्रत क्या है, ये सब जो है इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं उद्भव के कारण, जैन धर्म के उद्भव के कारण। तो आइए देखते हैं कि इसका उद्भव क्यों हुआ। उत्तर वैदिक काल में समाज स्पष्टतः 4 वर्णों में विभाजित था। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 भागों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य अलग अलग निर्धारित किए गए थे। कालांतर में वर्ण का निर्धारण कर्म पर आधारित न होकर जन्म मूलक हो गया, अर्थात पहले तो कर्म पर जो ये वर्ण बटे थे ये कर्म पर थे, लेकिन आगे चलकर ये जो वर्ण थे ये जन्म आधारित हो गया। जो जिस वर्ण में जन्म लेता था वो उसी वर्ण का हो जाता था। वर्ण व्यवस्था में जो जितने ऊंचे वर्ण का होता था उन्हें उतना ही शुद्ध और सुविधाधिकारी समझा जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत अपराधी जितने भी निम्न वर्ण का होता था उसके लिए उतने ही कठोर दंड की व्यवस्था होती थी। अर्थात उच्च वर्णों के लिए जो कठोर की दंड की व्यवस्था थी वो कठोर कम थी, लेकिन जो निम्न वर्णों के लिए दंड की व्यवस्था थी वो ज़्यादा कठोर थी। इस वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय लोग जो शासक के रूप में काम करते थे वे ब्राह्मणों के धर्म विषयक प्रभुत्व पर प्रबल आपत्ति व्यक्त करते थे। इस वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय लोग जो शासक के रूप में क्या कार्य करते थे, अर्थात जो क्षत्रिय होते थे वही राजा होते थे, वही शासक होते थे, वे ब्राह्मणों के धर्म विषयक प्रभुत्व पर प्रबल आपत्ति व्यक्त करते थे। विविध विशेषाधिकारों का दावा करने वाले पुरोहितों या ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना नए धर्मों के उद्भव का कारण बना। अर्थात पुरोहितों के जो विशेष अधिकार थे, जो धर्म विषयक प्रभुत्व था, उसके विरोध में जो है क्षत्रिय खड़े हुए और नए धर्म का उदय हुआ, नए धर्म का उद्भव इसी कारण हुआ। जैन धर्म के संस्थापक महावीर अर्थात जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय वंश के थे तथा दोनों ने ब्राह्मणों की इस मान्यता को चुनौती दी। दोनों क्षत्रिय वंश के थे और दोनों ने ब्राह्मणों की इस मान्यता को चुनौती दी। 6ठी सदी के उत्तरार्ध में लोहे का प्रयोग बढ़ने से मध्य गंगा के मैदानों में लोग अधिक संख्या में बसने लगे। जब लोहे का प्रयोग बढ़ने लगा तो मध्य गंगा के मैदानों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बसने लगे तथा लोहे के औजारों के प्रयोग से जंगलों की सफाई, खेती और बड़ी बड़ी स्थायी बस्तियों का निर्माण संभव हुआ। लोहे के प्रयोग से जो है कुछ हथियार बने, औजार बने, जिससे खेती होने लगा और वनों की कटाई होने लगी और जो है अस्थायी बस्तियां बनने लगे। इस काल में पूर्वोत्तर भारत में अनेक नगरों की स्थापना हुई। उदाहरणार्थ कौशाम्बी प्रयाग के समीप है। कुशीनगर ये जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया में है। वाराणसी, वैशाली इसी का नाम नवस्थापित जिला उत्तर बिहार है, उत्तर बिहार को ही वैशाली कहा जाता था। चिरांद सारण जिला है और राजगीर पटना से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में। ये सब जो है उस समय नगर बसे, इन सब की स्थापना हुई। भारत के सबसे पुराने सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। भारत के सबसे पुराने सिक्के जो हैं वो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं, जिन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। आरंभ में इनका प्रचलन पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ था। आरंभ में इनका जो प्रचलन हुआ ये पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ, अर्थात आहत सिक्कों का प्रचलन पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ। इन सिक्कों के प्रचलन से व्यापार व वाणिज्य का विस्तार हुआ। आहत सिक्कों से व्यापार का और वाणिज्य का विस्तार हुआ, जिसके बाद वैश्यों अर्थात व्यापारियों का महत्व बढ़ गया। जब व्यापार बढ़ा, वाणिज्य बढ़ा, तो जो वैश्य वर्ण के थे, व्यापारी जिन्हें कहा जाता था, उनका महत्व बढ़ गया और ब्राह्मण प्रधान समाज में वैश्यों का स्थान तृतीय कोटि में था। जो वर्ण व्यवस्था था उस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण जो है सर्वश्रेष्ठ थे और वैश्य का जो स्थान था वो तीसरे नंबर पर था, तृतीय कोटि जिसे कह सकते हो। वे ऐसे किसी धर्म की खोज में थे जहां उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार थे। तो वैश्य चाहते थे कि जो है उन्हें ऐसा धर्म मिले, ऐसी धर्म की स्थापना हो ताकि हम ब्राह्मणों के समान हो, हम उनसे नीचे न हो, जो भी व्यक्ति हो वो सब समान जो है व्यवस्था में हो, उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी हो।
वणिकों जो सेट्ठी कहलाते थे ने गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को अत्यधिक मात्रा में दान दिए। अर्थात वणिकों ने क्या किया, गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को, गौतम बुद्ध जो महात्मा बुद्ध थे और उनके जो शिष्य थे उनको काफ़ी दान देने लगे, जिससे वो ये जो है अपने धर्म का प्रसार कर सके। इसका पहला कारण यह था कि जैन और बौद्ध धर्म की आरंभिक अवस्था में तत्कालीन वर्ण व्यवस्था को कोई महत्व नहीं दिया गया था। अर्थात जो जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, उन्होंने वर्ण व्यवस्था को कोई महत्व नहीं दिया। जब वर्ण व्यवस्था नहीं होगा तो कोई ऊंच नीच या कोई श्रेष्ठ या कोई निम्न होगा ही नहीं। तो इसीलिए वणिकों ने, वैश्यों ने जो है बौद्ध धर्म और उनके शिष्यों को, महात्मा बुद्ध को काफ़ी सारा दान देना प्रारंभ कर दिया। दूसरे, वे अहिंसा का उपदेश देते थे। दूसरा कारण ये था, वो अहिंसा का उपदेश देते थे, अर्थात किसी भी जीव जंतु प्राणी मात्र का हिंसा नहीं करना है, जिससे विभिन्न राजाओं के मध्य होने वाले युद्धों का अंत हो सकता था। अहिंसा का उपदेश, जब व्यक्ति अहिंसा का मार्ग अनुसरण करेगा, अहिंसा का मार्ग धारण करेगा, तो वह युद्ध से बचेगा तथा उसके फलस्वरूप व्यापार वाणिज्य में उन्नति हो सकती थी। तो जब युद्ध नहीं होगा, एक दूसरे राजा आपस में संबंध सामंजस्य बनाए रखेंगे, तो व्यापार आसानी से एक से दूसरे राज्य में हो सकेगा और व्यापार वाणिज्य की उन्नति होगी। तीसरे, ब्राह्मणों की कानूनी संबंधी पुस्तकों में जो धर्म सूत्र कहलाती थी, सूद जिसे ब्याज कहा जाता है, के कारोबार को निंदनीय समझा जाता था तथा सूद पर जीने वाले को अधम कहा जाता था। ब्राह्मणों की जो कानूनी संबंधी पुस्तक थी उसमें जो धर्म सूत्र कहलाती थी, सूद को धर्म सूत्र कहा जाता, जो धर्म सूत्र कानूनी पुस्तक है धर्म सूत्र, और उसमें जो सूद ब्याज के कारोबार को निंदनीय समझा जाता था। उसमें जो ब्याज का कारोबार था वो निंदनीय समझा जाता था, अर्थात तो कहा जाता कि जो ब्याज पर जीने वाला व्यक्ति होता है वो अधम है, उसे अधम कहा जाता था। बौद्ध और जैन दोनों संप्रदाय सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे। बौद्ध और जैन दोनों धर्म अपने भिक्षुओं को आदेश था, बौद्ध और जैन दोनों धर्म अपने भिक्षुओं को आदेश था कि वे जीवन में विलासिता की वस्तुओं का उपभोग न करें। बौद्ध और जैन दोनों धर्म अपने भिक्षुओं को आदेश दिए थे कि जो भिक्षुक हैं वो कभी भी विलासिता का जीवन या उपभोग, किसी विलासी वस्तु का उपभोग नहीं करेंगे। अब आइए हम देखते हैं वर्धमान महावीर और जैन संप्रदाय। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ विजेता, जितेंद्रीय होता है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ विजेता अर्थात जितेंद्रीय होता है। जैन महात्माओं को निग्रंथ का अर्थ है बंधन रहित, व जैन धर्म के अधिष्ठाता को तीर्थंकर कहा गया। जो जैन धर्म का अधिष्ठाता होता था, प्रणेता होता था, उसे जो है तीर्थंकर कहा गया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। अगर ये पूछा जाए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो वे थे ऋषभदेव या आदिनाथ। अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी को ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हैं अरिष्टनेमी, इनको ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। जैन धर्मावलंबियों का विश्वास है कि उनके सबसे महान धर्मोपदेष्टा महावीर थे। जैन धर्मावलंबियों का विश्वास है कि उनके सबसे महान जो है धर्म के उपदेश देने वाले महावीर थे। इसके पहले 23 और आचार्य हुए हैं जिन्हें तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। महावीर स्वामी के पहले 23 और तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन जैन धर्मावलंबियों का यह मानना है कि सबसे अगर कोई श्रेष्ठ धर्मोपदेश देने वाला है तो वो है महावीर। जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं, जो वाराणसी के निवासी थे। जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा, जो प्राचीन सिद्धांत के उपदेश देने वाले जो तीर्थंकर थे वे थे पार्श्वनाथ, जो 23वें तीर्थंकर थे और ये वाराणसी के निवासी थे। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ।
जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में, अर्थात जब वो 100 वर्ष के हो गए तो सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। यहाँ निर्वाण, जैन धर्म में निर्वाण का संबंध मोक्ष से है, तो इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार हैं: सत्य, अहिंसा, अपग्रह तथा अस्तेय। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत का प्रतिपादन किया था। 4 महाव्रत हैं: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं, एक बार इनका नाम देख लीजिए। पहले हैं ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन, 5वें सुमतिनाथ, 6ठे पद्म प्रभु, 7वें सुपार्श्वनाथ और 8वें चंद्र प्रभु, 9वें हैं सुविधिनाथ और 10वें हैं शीतलनाथ, 11वें हैं श्रेयांसनाथ और 12वें हैं वसपूज्य, 13वें हैं विमलनाथ, 14वें हैं अनंतनाथ और 15वें हैं धर्मनाथ और 16वें हैं शांतिनाथ, 17वें हैं कुंथुनाथ, 18वें हैं अरनाथ और 19वें हैं मल्लिनाथ और 20वें हैं मुनि सुब्रतनाथ और 21वें हैं नमिनाथ और 22वें हैं अरिष्टनेमी, 23वें हैं पार्श्वनाथ और 24वें हैं महावीर। ये 24 कुल तीर्थंकरों के नाम हैं। अब हम देखते हैं पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर हैं। इनका जन्म जो हुआ, पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व, अर्थात महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व पार्श्वनाथ का जन्म हुआ। 250 वर्ष पूर्व। इनके पिता अश्वसेन थे जो काशी के राजा थे। इनके पिता का नाम अश्वसेन है जो काशी के राजा थे। इनकी माता का नाम वामा देवी जो नरवर्मन की पुत्री थी। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती जो कुशस्थल की राजकुमारी थी। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे तथा ऐतिहासिक माने जाते हैं। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषाद नियम कहा गया है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। जो इनके अनुयायी होते थे उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता था। अब देखते हैं 24वें तीर्थंकर। चौबीसवें तीर्थंकर महावीर हैं। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। ध्यान देना, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम के निकट बिहार में हुआ और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ जो वज्र संघ के कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे और इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान महावीर था और इनकी पत्नी का नाम, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था जो कुंडी गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। इनकी पुत्री थी प्रियदर्शना जिन्हें अड़ोज्जा कहा जाता था और इनके दामाद का नाम था जमाली या जामाली। प्रथम विरोधी ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष, जो प्रथम विरोधी माने जाते हैं महावीर स्वामी के, और ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में जो है ये भी महावीर स्वामी के बाद में शिष्य बन गए, जामाली भी। इनके शिष्य थे मक्खली पुत्र गोसाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। मक्खली पुत्र गोसाल जो हैं वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं और इनके प्रथम शिष्य जमाली हैं जो इनके दामाद ही हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया और आपने अभी देखा कि इनके जो प्रथम शिष्य थे इनके दामाद ही थे जमाली और इनके द्वितीय विरोधी 30 गुप्त ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष, ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष में इनके द्वितीय विरोधी 30 गुप्त थे और इन्होंने गृह त्याग जो किया था, अर्थात इन्होंने जब घर छोड़ा था तो इनकी उम्र 30 वर्ष की थी। इनके बड़े भाई का नाम नंदिवर्धन था। इन्होंने अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और इन्होंने जो है जरिम्भिक ग्राम में रिजपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त किया था और वहाँ पर जो वृक्ष था वो साल वृक्ष था। साल वृक्ष के नीचे ही इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इन्होंने सबसे प्रमुख उपदेश राजगृह में वितुलाचल पहाड़ी पर स्थित वाराकर नदी के तट पर दिया। इन्होंने प्रमुख उपदेश
वहीं पर दिया राजगृह में। और इनकी जो प्रमुख उपाधियाँ थी ये थी केवलिन। केवलिन का अर्थ होता है कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को केवलिन कहा जाता है। जिन, इन्हें जिन भी कहा जाता था। जिन का अर्थ होता है जितेंद्रीय अर्थात विजेता। इन्हें निग्रंथ भी कहा जाता है अर्थात बंधन रहित। अर्हत भी कहा जाता है, अर्हत का अर्थ होता है पूज्य। अब इनकी जो मृत्यु हुई वो पावापुरी अर्थात राजगृह, पावापुरी जो राजगृह में बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में सस्तिपाल के यहाँ इनकी जो है मृत्यु हुई। यथार्थ में जैन धर्म की स्थापना पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक शिष्य वर्धमान महावीर ने की। अगर देखा जाए तो वास्तव में जैन धर्म की स्थापना पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक शिष्य वर्धमान महावीर ने की। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातिक कुल के प्रधान थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी चेटक की बहन थी। महावीर सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन का परित्याग कर यति अर्थात सन्यासी हो गए तथा जब 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो गया तब उन्होंने वस्त्रों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। जब उनको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने अपना सभी वस्त्र उतारकर फेंक दिया। कैवल्य द्वारा उन्होंने सुख दुख पर विजय प्राप्त की, अर्थात अब उन्हें सुख दुख का अनुभव नहीं होगा क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इसी विजय के कारण वे महावीर कहलाए और इसी विजय अर्थात सुख दुख पर विजय पाने वाले व्यक्ति को महावीर कहा जाता है। तो उन्हें महावीर कहा गया अर्थात महान सूर या जिन जो जितेंद्रीय अर्थात जो विजेता कहलाता है उनके अनुयायी जैन कहलाए और जो उनके अनुयायी हुए वे जैन कहलाए। उनका निर्वाण 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में वर्तमान में राजगीर के समीप पावापुरी में हुआ। अब देखते हैं जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के 5 व्रत हैं। अहिंसा, हिंसा न करने वाला, सत्य अर्थात झूठ न बोलना चाहिए, अस्तेय चोरी नहीं करना, अपरिग्रह संपत्ति अर्जित नहीं करना, ब्रह्मचर्य इंद्रियों को बस में रखना। ये जो है जैन धर्म अर्थात महावीर स्वामी द्वारा ये जो है प्रतिपादित 5 व्रत हैं। इन्हें पंचमहाव्रत कहा जाता है। इन 5 व्रतों में ऊपर के 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे जबकि 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा था। अर्थात जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह है ये पार्श्वनाथ ने दिया था और जो ब्रह्मचर्य है इसको जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जैन धर्म में अहिंसा या किसी प्राणी को नहीं सताने के व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया, अर्थात अहिंसा पर जैन धर्म महावीर स्वामी ने ज़्यादा जोर दिया। कुछ समय बाद प्रथम जैन संगीत में वैचारिक मतभेद के कारण जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। श्वेतांबर अर्थात सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है परंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है लेकिन उनका जो स्थान है वो जिन से नीचे रखा गया है। जैन साहित्य देख लेते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग है। जो आगम है, आगम में 12 अंग हैं और 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 4 मूल सूत्र और 1 नंदी सूत्र एवं 1 अनुयोग द्वार है। जैन धर्म में उल्लिखित ज्ञान मति इंद्रिय जनित ज्ञान, मति अर्थात इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति श्रवण ज्ञान, श्रवण ज्ञान को श्रुति कहा जाता है, अवधि दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान को अवधि कहा जाता है, मनः पर्याय अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान मनः पर्याय कहा जाता है, कैवल्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना अर्थात अपने इंद्रियों को जीत लेना कैवल्य कहलाता है। जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं। इसमें छुटकारा या मोक्ष पाने के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण आवश्यक है। जैन धर्म में सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं और छुटकारा पाने के जो हैं ये 3 उपाय हैं। छुटकारा पाना या मोक्ष पाना एक ही बात है। जैसे इसके लिए 3 उपाय बताया गया है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न अर्थात 3 जौहर माने जाते हैं। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है। जैन धर्म में युद्ध करना और कृषि करना ये वर्जित है, ये आप नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में जीवों के प्रति हिंसा होती है। युद्ध करेंगे तो भी व्यक्ति मारे जाएंगे, कृषि करेंगे तो छोटे छोटे जीव जंतु मारे जाएंगे, इसीलिए युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है। जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता है। उसके अनुसार कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है।
जैन धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है और जैन धर्म यह कहता है कि कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति का जन्म और मृत्यु होता है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है कि संसार है, संसार के संचालक हैं, लेकिन ये नहीं स्वीकार करता कि सृष्टिकर्ता इसके कोई ईश्वर हैं। जैन धर्म का प्रसार। जैन धर्म के उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए महावीर ने अपने अनुयायियों का संघ बनाया जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को स्थान मिला। महावीर ने अनुयायियों की संख्या 14,000 बताई है। महावीर के जो अनुयायी थे वो लगभग 14,000 बताए गए हैं। अब हम देख लेते हैं दो प्रमुख संगीतियाँ, जो इनके जो दो प्रमुख संगीति हैं, प्रथम संगीति और द्वितीय संगीत। जो प्रथम संगीत हुई वो पाटलिपुत्र बिहार में हुआ। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। ये 300 से 298 ईसा पूर्व के मध्य हुआ। अब इसमें क्या हुआ, बिखरे व लुप्त ग्रंथों का संचयन व पुनः प्रणयन हुआ। 12 अंकों का प्रणयन अर्थात 12 अंकों को इकट्ठा किया गया, संकलित किया गया। जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया। प्रथम संगीत के दौरान ही जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर नग्न रहने वाले इसके जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे भद्रबाहु, और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले इसके नेतृत्व करता थे स्थूलभद्र। और जो द्वितीय संगीत हुई वो हुई वल्लभी, जो गुजरात में है, और इसके अध्यक्ष थे देवार्ध क्षमाश्रमण, ये श्वेतांबर आचार्य थे। इसका समय है 512 ईसा पूर्व। द्वितीय संगीति 512 ईसा पूर्व में हुई। इसमें क्या हुआ, बिखरे ग्रंथों का संकलन तथा उसका क्रमानुसार प्रणयन करने के लिए इसमें भी जो है बिखरे जो ग्रंथ थे उसे इकट्ठा किया गया और उसे क्रमानुसार रखा गया। जैन धर्म ने अपने को ब्राह्मण धर्म से स्पष्टतः पृथक नहीं किया। अगर देखा जाए तो जैन धर्म ने ब्राह्मण धर्म से अपने को स्पष्ट रूप से अलग नहीं किया। जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिम भारत में फैला, जहाँ पर ब्राह्मण धर्म कमज़ोर था। जहाँ पर ब्राह्मण धर्म कमज़ोर था वहाँ पर जैन धर्म का प्रसार हुआ। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के मध्य किया। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। जैन धर्म के मुख्य उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र अर्थात जो आधुनिक पटना के नाम से जाना जाता है में एक परिषद का आयोजन किया गया था। 5वीं सदी में कर्नाटक में अधिक संख्या में जैन मठ स्थापित हुए जो बसदि कहलाते हैं। जो जैन मठ हैं उन्हें बसदि कहा जाता है। कलिंग या उड़ीसा में जैन धर्म का प्रचार ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुआ और ईसा पूर्व 1ली सदी में इसे आंध्र और मगध के राजाओं को पराजित करने वाले कलिंग नरेश खारवेल का संरक्षण मिला। अब देखते हैं जैन धर्म का योगदान। जैन धर्म का योगदान क्या है। जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकांड की बुराइयों को रोकने के लिए गंभीर प्रयास किया। जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था को रोकने का प्रयास किया, इसे खत्म करने का प्रयास किया, और उन्होंने वैदिक कर्मकांड की बुराइयों को भी रोकने और उसे खत्म करने का पूरी तरह प्रयास किया। अपने शुरुआत चरण में जैनों ने मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया और अपने धर्मोपदेश के लिए आम लोगों की बोलचाल की प्राकृत भाषा को अपनाया। जैन धर्म ने संस्कृत भाषा का त्याग किया क्योंकि संस्कृत भाषा ब्राह्मणों द्वारा संपोषित था जो आम जनता को समझ में नहीं आता था। तो जैन जो उपदेशक थे उन्होंने जो है बोलचाल भाषा जो प्राकृत भाषा है उसको अपनाया, जो आम जन की भाषा था, जो आम जन के लोगों को भी समझ में आता था। किंतु मध्यकाल के आरंभ में संस्कृत भाषा का अत्यधिक प्रयोग किया तथा कन्नड़ भाषा के विकास में यथेष्ट योगदान दिया। उनके धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। उनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो अर्धमागधी में लिखे गए हैं। ये ग्रंथ ईसा की छठी सदी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए, जो एक विद्या का केंद्र था। जैनों ने प्राकृत को अपनाया जिससे प्राकृत भाषा और साहित्य में समृद्धि हुई। अब हम देख लेते हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक। जो कुछ प्रमुख जैन तीर्थंकर हैं उनके क्या प्रतीक हैं, जो अक्सर जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसे हम ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। तो तीर्थंकर है ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर हैं, इनका जो प्रतीक है वो है सांड, जिसे वृषभ कहा जाता है। दूसरे
अजितनाथ जो द्वितीय तीर्थंकर है, अजितनाथ का जो प्रतीक है वो है हाथी। तीसरा शांतिनाथ, शांतिनाथ जो 16वें तीर्थंकर हैं, इनका जो प्रतीक है वो है हिरण मृग। और चौथे पार्श्वनाथ, ये 23वें तीर्थंकर हैं, इनका जो प्रतीक है वो है सांप। और पांचवा महावीर जो 24वें तीर्थंकर हैं, इनका जो प्रतीक है वो है सिंह। ये 5 प्रतीक, 5 प्रमुख तीर्थंकर के नाम। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत भाषा में लिखा था। जो भद्रबाहु थे उन्होंने कल्पसूत्र को संस्कृत भाषा में लिखा था। प्रमेय कमल मार्तंड की रचना प्रभात चंद्र ने की थी। ध्यान देना, प्रमेय कमल मार्तंड की रचना प्रभात चंद्र ने की थी। जबकि परिशिष्ट पर्व की रचना हेमचंद्र सूरी ने की थी। परिशिष्ट पर्व की रचना हेमचंद्र सूरी ने की थी। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र, इसमें जो है महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है और इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख भी मिलता है। जैन भिक्षुओं के आचार व नियमों का उल्लेख आचारांग सूत्र में उल्लिखित है। जैन भिक्षुओं के आचार व नियम का उल्लेख आचारांग सूत्र में उल्लिखित है। जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की थी। जैनों के अपभ्रंश भाषा में पहली बार कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे एवं इसका पहला व्याकरण तैयार किया। जैनों ने अपभ्रंश भाषा में पहली बार कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे एवं इसका पहला व्याकरण तैयार किया। बौद्धों की तरह जैन लोग भी प्रारंभ में मूर्ति पूजक नहीं थे। जैसे शुरू में बौद्ध मूर्ति पूजक नहीं थे लेकिन बाद में वे भी मूर्ति पूजक हो गए, उसी तरह जैन भी शुरू में मूर्ति पूजक नहीं थे लेकिन बाद में ये भी मूर्ति पूजक हो गए। बाद में वे महावीर और अन्य तीर्थंकरों की मूर्ति या प्रतिमा की पूजा करने लगे। तो आपने देखा जैन धर्म के बारे में, विशेष रूप से महावीर स्वामी के बारे में, 5 महाव्रतों के बारे में, त्रैरत्न के बारे में, तथा जो है 24 तीर्थंकर के बारे में, तीर्थंकर के प्रतीकों के बारे में और उनका प्रमुख योगदान क्या था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।